Unveiling the Reality, Infertility in India, an in-depth exploration। क्या आप जानते हैं कि IVF आपको एक व्यक्तिगत एम्ब्रियो बनाने और उसे भविष्य की गर्भावस्था के लिए सुरक्षित रखने में मदद करता है? आइए विस्तार में जानने से पहले हमारी प्रजनन संरचना को समझें। जटिल संरचनाओं से लेकर संयोजित गतिविधियों तक नर और मादा प्रजनन प्रणालियां जीवन को बनाए रखने के लिए एक साथ काम करती है। हमारी समझ पुरुष प्रजनन प्रणाली से शुरू होती है। वृषण जो शुक्राणु का उत्पादन करते हैं, इस व्यवस्था के केंद्र में हैं। वृषण के चारों ओर एपिडिडिमिस और शुक्राणु वाहिनी है, आवश्यक मार्ग जो शुक्राणु का परिवहन और संग्रह करते हैं जब तक कि वे स्खलन के लिए तैयार न हो जाएं। जैसे ही शुक्राणु वाहिनी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, वीर्य, पुटिकाएं और प्रोस्टेट ग्रंथि के प्रवाही पोषण देते हैं और उन्हें गति देते हैं। अंत में स्खलन के दौरान शुक्राणु अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर छोड़ देते हैं। महिला प्रजनन प्रणाली की ओर बढ़ते हैं, जो जटिलता और सुंदरता का एक आश्चर्य है। अंडाशय जो अंडे या अंडाणु का उत्पादन करते हैं, इस प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। अंडाशय के निकट फैलोपियन ट्यूब में जहां फर्टिलाइजेशन होता है, ये संरचनाएं शुक्राणु को प्रतीक्षा कर रहे अंडे से मिलने के लिए एक ट्यूब का स्थान प्रदान करती हैं, जिससे गर्भधारण की चमत्कारी प्रक्रिया शुरू होती है। इस बीच गर्भाशय एक विकासशील भ्रूण के लिए एक पोषण युक्त वातावरण के रूप में काम करता है, जो उसके विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व और सहायता प्रदान करता है। जब फर्टिलाइजेशन असफल हो जाता है, तो गर्भाशय की परत जो महीने भर में विकसित होती है, मासिक धर्म के दौरान नष्ट हो जाती है, जिससे एक नया प्रजनन चक्र शुरू हो जाता है। आइए शरीर के रचना विज्ञान को जानने के बाद प्रजनन के शारीरिक तंत्र की जांच करें। मानव शुक्राणु उत्पादन टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, जो विकास और गठन को संतुलित करता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की एक परस्पर क्रिया महिला के मासिक धर्म के चक्र को नियंत्रित करती है, अंडों का निर्वहन करती है और प्रत्यारोपण के लिए गर्भाशय की परत तैयार करती है। भारत में बांझपन एक आँख खोलने वाला मुद्दा होगा, जो एक ऐसे विषय पर प्रकाश डालेगा जिससे कई जिंदगियां प्रभावित होगी। भारत में बांझपन को लेकर व्याप्त मौन उन दंपतियों में अकेलेपन और शर्मिंदगी का एहसास पैदा कर सकता है, जो स्वाभाविक रूप से गर्भधारण नहीं कर सकते। बांझपन केवल गर्भधारण करने में असमर्थ होने के बारे में नहीं है। इसमें एक व्यापक क्षेत्र शामिल है, जिसमें गर्भावस्था को बच्चे के जन्म के समय तक बनाए रखने में समस्याएं भी शामिल हैं। बांझपन एक ऐसी स्थिति है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करती है और कुछ मामलों में यह दोनों कारणों का संयोजन होता है। बांझपन जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक सामान्य है। हाल में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की अप्रैल 2023 में जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व स्तर पर बांझपन 6 में से 1 व्यक्ति को प्रभावित करता है। यही बात काफी हद तक भारत पर भी असर डालती है। वर्ष 2019-21 के दौरान MOHFW द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के 5वें दौर के अनुसार कुल फर्टिलिटी दर TFR घटकर प्रति महिला 2.0 बच्चे हो गया है। भारत में बांझपन के कारणों को ऊपर से समझे तो लिंग संबंधी या पर्यावरण या जीवन शैली संबंधी कारण इसमें शामिल है, लेकिन यह केवल यहीं तक सीमित नहीं है। महिला बांझपन जैसे ओव्यूलेशन के विकार, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS, अंडे के निकलने और हार्मोनल संतुलन में अवरोध पैदा करता है। फैलोपियन ट्यूब में रुकावट, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID, एंडोमेट्रियोसिस या सर्जरी से होती हानि अंडे और शुक्राणु के परिवहन में बाधा डाल सकते हैं। गर्भाशय संबंधी असामान्यताएं, फाइब्रॉइड, पॉलिप्स या पतली गर्भाशय परत प्रत्यारोपण और भ्रूण के विकास में बाधा बन सकती है। सर्वाइकल म्यूकस से जुड़ी समस्याएं, गाढ़ा सर्वाइकल म्यूकस शुक्राणु की गति और गर्भाशय में प्रवेश में बाधा उत्पन्न कर सकता है। एंडोमेट्रियोसिस, गर्भाशय के बाहर एंडोमेट्रियल टिश्यू की उपस्थिति सूजन और प्रजनन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है।
पुरुष बांझपन में शामिल है वीर्य अनियमितता। शुक्राणु की कम संख्या एक महत्वपूर्ण कारण है जो बांझपन के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है। शुक्राणु की खराब गतिशीलता अंडे तक पहुंचने और उसे फर्टिलाइज करने की उनकी क्षमता को कम कर देती है। शुक्राणु का असामान्य आकार उनका मार्गदर्शन करने और फर्टिलाइज की क्षमता में बाधा डालता है। कम टेस्टोस्टेरॉन का स्तर शुक्राणु उत्पादन और परिपक्वता को प्रभावित कर सकता है। अन्य हार्मोनल असंतुलन जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH शुक्राणु उत्पादन को बाधित कर सकते हैं। वेरिकोसील, अंडकोश की थैली में बढ़ी हुई नसें अंडकोश के तापमान को बढ़ा सकती हैं, जो शुक्राणु उत्पादन के लिए हानिकारक है। जीवन शैली और पर्यावरण से जुड़े कारण जैसे तनाव, खराब पोषण और पर्यावरणीय संबंधित टॉक्सिक पदार्थों के संपर्क में रहने से बांझपन हो सकता है। गतिहीन जीवन शैली और मोटापा भी इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। व्यक्तिगत मेडिकल कंडीशन के कुछ अन्य कारण भी हैं। थायराइड डिसऑर्डर और पुरानी बीमारियां ओव्यूलेशन और अंडे के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। देरी से विवाह और माता पिता बनने के ट्रेंड के साथ बांझपन की संभावना काफी बढ़ जाती है, खासकर 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में। बांझपन शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। कई दंपति मानसिक तनाव, सामाजिक दबाव और पारस्परिक तकलीफों से जूझते हैं, खासकर भारत